गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता, विश्वास और संघर्ष की कहानी भी है। और साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। दरअसल जनवरी के साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य सिर्फ लूट या आस्था नहीं, बल्कि इस धार्मिक प्रतीक को नष्ट करना था। साल 2026 के जनवरी महीने में इस घटना के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि 11 जनवरी को पीएम मोदी इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आएंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर लेख भी लिखा और मंदिर के इतिहास को याद किया। अब इस मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातनी सभ्यता और सनातनी संस्कृति के जो बड़े पिलर्स थे उनको मिटाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी सनातन कभी झुका नहीं। 1000 वर्ष पूर्व ही सोमनाथ मंदिर का इन्होंने तहस नहस करने की कोशिश की थी, लेकिन आज सोमनाथ मंदिर पूरी बुलंदियों के साथ खड़ा है। और इसी तरीके से इन्होंने राम जन्मभूमि पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। आज रामलला फिर से वहां बहुत अपने बड़े महल में विराजमान है। तो भारत की जो सनातनी संस्कृति है, उसने अंग्रेजों को देखा, मुगलों को देखा, मंगलों को देखा, लेकिन फिर भी सनातनी संस्कृति कभी हिली नहीं। आज भी पूरे तरीके से वो खड़ी है। करोड़ों बलिदान दिए गए। पूरी जो तरीके से जो इन मंदिरों की रक्षा की कहानी है, ये शौर्य की कहानी है। 1026 में महमूद गजनी अफगानिस्तान से आया था और आकर के उन्होंने लूटपाट तो मचाई, हमारे मंदिर को भी तोड़ दिया और मंदिर में जो सोना चांदी और जो भी हमारी जायदाद थी सब लूट कर चले गए थे। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। जब देश आज़ाद होता है तो सरदार पटेल ने उसमें एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव ली थी। आज खुशी की बात है कि 2026 में उस हमले का 1000 साल पूरा हो रहा है। इस हमले को याद करना चाहिए ताकि जो लोग जिहादियों के दबाव में और प्रभाव में आकर के हिंदू परंपरा के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको इस बात की याद होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में सोमनाथ मंदिर का एक भव्य तरीके से एक हमले का 1000 साल पूरा होने के बाद उत्सव मनाया जाएगा। उसमें पूरा हिंदुस्तान उस उत्सव में शामिल होगा, हम सब शामिल होगा। मैं खुद सोमनाथ दादा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वही विपक्षी नेता इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, जबकि कोई पीएम मोदी के लेख को लेकर हमलावर है। सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन वो नेहरू जी ने करवाया था, पटेल जी ने करवाया था, और प्रधानमंत्री जी के उस ब्लॉग में इन दोनों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और बाकी सारी चीजें वो इतिहास में भी दर्ज हैं, वो तत्व हैं सामने जो प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। हमें उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आस्था में सृजन की शक्ति होती है, तो वो अपने अंदर भी प्रधानमंत्री इसे समाहित करने का काम करें। देश के करोड़ों लोगों ने उन्हें वोट दे करके प्रधानमंत्री के पद पे नवाजा है, तो देश के करोड़ों लोगों के प्रति वो सृजन का भी काम करें। सिर्फ चंद लोगों के प्रति सृजन का काम करके देश के आधी आबादी से अधिक को रोजगार के लिए दर दर भटका रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अपने आप में समाहित करे, तो हमें लगता है कि अच्छी बात होगी। सोमनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि सोमनाथ मंदिर पर कब कब आक्रमण हुआ और कब कब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इतिहासकार विभिन्न पुराणों के हिसाब से 7 बार, 11 बार, 17 बार अलग अलग विभिन्न पुराणों से होता है। लास्ट अटैक 1026 में हुआ। बाद में छोटे छोटे रजवाड़ों ने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सोमनाथ का देवालय बनाया, फिर वापस डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही संकल्प करके मंदिर बनवाया। ये ऐसा इतिहास बता रहे हैं। विभिन्न मतांतर के हिसाब से कुछ 7 साल 17 बार ऐसा बताया जाता है, लेकिन काफ़ी धातुओं में बना है, काष्ठ में भी बना है, पाषाण में भी बना है। मंदिर विभिन्न धातुओं से भी बना हुआ है। सोमनाथ जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने चांदी से और काष्ठ से भी बनाया है।
ये राजा भीमदेव ने भी बनाया है, रामचंद्र जी ने भी यहाँ आके मंदिर में कुछ योगदान दिया है, ऐसा इतिहास बता रहा है विभिन्न विभिन्न प्रकार का। तो भगवान, लेकिन एक बात सही है, सब बात का एक ही निचोड़ मेरे ख्याल से होता है कि सनातन की ताकत इतनी है कि आज भी हमारे सामने 2026 में भी दैदीप्यमान मंदिर खड़ा है। वो सनातन धर्म की एक आस्था का केंद्र है और विश्व का है। यहाँ आदमी रोते आता है और हंसते जाता है। 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर का अडिग रहना ये बताता है कि बुरे इरादे वाले लोग आज इतिहास के पन्नों में दफन हो गए हैं, लेकिन आस्था का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर आज भी जस का तस खड़ा है। 11 जनवरी को पीएम मोदी यहाँ आकर पूजा अर्चना करेंगे और देशवासियों को एकता का